तो की हाल चाल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्टॉक की जिसने आज लिटरली सबको शॉक कर दिया। तो ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉप्टर का स्टॉक करीब 8% तक जंप कर दिया और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी वो ये कि वेटरन इन्वेस्टर विजय केडिया ने इस कंपनी में अपना स्टेक 4.86% से बढ़ाकर 7.86% कर दिया है, यानी कि सीधा 3% की इंक्रीज। अब देखो, जब इतना बड़ा इन्वेस्टर किसी स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ाता है तो मार्केट इसे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस सिग्नल मानता है और इसी वजह से स्टॉक में ये शार्प रैली देखने को मिली। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। तो मार्च महीने में म्यूचुअल फंड्स ने अडानी ग्रुप के 8 स्टॉक्स में करीब 3600 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स, एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब इसका सिंपल मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी अडानी ग्रुप पर बड़ा बेट लगा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की, जो डायरेक्टली आपकी पॉकेट को अफेक्ट करता है। तो इंडिया की होलसेल इन्फ्लेशन मार्च में बढ़कर 3.88% हो गई है, जो कि पिछले कई महीनों का हाई है, और रिटेल इन्फ्लेशन भी बढ़कर 3.4% तक पहुंच गई है, यानी कि आने वाले टाइम में कॉस्ट प्रेशर बढ़ सकता है, जो मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव सिग्नल माना जाता है। अब बात करते हैं ग्लोबल टेक सेक्टर से एक बड़ी खबर की। तो स्नैप कंपनी अपने 15 से 20% एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर सकती है, और इतना ही नहीं, जो $400 मिलियन का परप्लेक्सिटी एआई इंटीग्रेशन प्लान था वो भी कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि टेक सेक्टर में अभी भी इंस्टेबिलिटी खत्म नहीं हुई है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जोहो कंट्रोवर्सी के बारे में। तो वायरल खबर आई थी कि 300 फ्रेशर्स को जोहो ने निकाल दिया, लेकिन कंपनी ने साफ साफ कहा है कि ये लेऑफ्स नहीं थे, बल्कि इंटर्न्स को फुल टाइम ऑफर नहीं मिला और कंपनी के हिसाब से ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो चलिए अब बात करते हैं एलआईसी स्टॉक की। तो एलआईसी का स्टॉक आज 3% से ज्यादा चढ़ गया, और इसकी वजह क्या थी? 1:1 बोनस इशू अनाउंसमेंट, यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स देने वाली है, और ये लिस्टिंग के बाद पहली बार हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स की। तो एचडीबी फाइनेंशियल का Q4 प्रॉफिट 41% बढ़कर 751 करोड़ रुपीस हो गया है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का प्रॉफिट भी 58% जंप करके 609 करोड़ रुपीस पहुंच गया है, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में मिक्स्ड बट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं एक बड़ी नेगेटिव खबर की। तो एयर इंडिया को इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 22,000 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है, जिसकी वजह से अब कंपनी टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस से फाइनेंशियल सपोर्ट मांग रही है, यानी कि एविएशन सेक्टर अभी भी प्रेशर में है। तो चलिए अब बात करते हैं अपकमिंग अर्निंग सीजन की। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि Q4 रिजल्ट्स जितने दिख रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल टेंशंस और राइजिंग कॉस्ट्स का इंपैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में दिख सकता है। अब बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की। तो आईएमएफ ने इमर्जिंग इकोनॉमीज की ग्रोथ एस्टिमेट को कट कर दिया है, और इसका मेन रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशंस और राइजिंग इन्फ्लेशन। तो एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी है कि इंडिया 2025 में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है, लेकिन प्रोजेक्शंस ये भी कह रहे हैं कि 2031 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस टैरिफ्स जुलाई तक वापस आ सकते हैं, जिससे ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ सकता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आपकी पॉकेट से जुड़ी खबर की। नए लेबर कोड्स आने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर बदल सकता है, जिससे टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी और टैक्स बर्डन भी बढ़ सकता है। अब इन्वेस्टमेंट की बात पीपीएफ को लेकर कहा जा रहा है कि अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ का टैक्स फ्री कॉर्पस बना सकते हो। और फाइनली बात करते हैं गोल्ड प्राइसेस की। तो अक्षय तृतीया से पहले गोल्ड प्राइसेस में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि आने वाले दिनों में डिमांड और बढ़ सकती है। अब क्विक मार्केट डेटा, आज एफआईआई ने 923 करोड़ रुपीस की बाइंग की, जबकि डीआईआई ने 755 करोड़ रुपीस की सेलिंग की है। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। अगर आपको ऐसे ही फास्ट और इंपॉर्टेंट न्यूज रोज चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। टिल देन, बाय बाय।